कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। बट एक चीज़ बताऊं कि कभी खुद को ये मत बता दो कि आपकी तकलीफ़ें या मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, बल्कि खुद को ये बता दो कि आपके हौसले कितने बड़े हैं। इसी नाते लक्ष्य दिमाग में, वरीयता आंखों में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? यदि हाँ है तो फटाफट कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जहां आप जिस भी कंडीशन में हैं, बस पढ़ाई की स्थिति में सभी लोग आ जाइए। पूरी एकाग्रता पूर्वक अपनी आज की क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ आज की क्लास में। तो उन क्वेश्चंस को चलिए साथ साथ डिस्कस करेंगे। देर किस बात की, फटाफट लिखिए कॉपी पर टाइम एंड वर्क। तो चलिए टाइम एंड वर्क की शुरुआत कर लेते हैं। समय और कार्य का आज ये 16वां लेक्चर होगा। तो आप में से जिस किसी ने पीछे की ये 15 क्लासेस नहीं देखा होगा, वो उन सारी चीज़ों को देख लेगा। क्यों देख लेगा? क्योंकि मैथ्स के अंतर्गत एक सीक्वेंस होता है और सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी एकदम क्रम से हमने डाला हुआ है। आप जब चाहें आराम से वीडियो को चला के कंप्लीट देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कॉपी पे सारे नोट्स बनाते चलिए, ताकि आप जब जो चीज़ एक बार पढ़ लें उसे बार बार देखने की आवश्यकता ना हो। जब डाउट हो तो आप उन्हें देख लें। ठीक है। तो 16वीं क्लास आज हम शुरू करेंगे। हम आपके लिए टाइप 23 कंटिन्यू कर रहे थे, आज वो चलेगा। थोड़ा ये बड़ा टाइप है तो कोई बात नहीं, टाइप 23 को आगे भी हम आज कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास की शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 76 से। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए शुरू होगा। मैं बताऊं कि टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत सीरियसली थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर चाहे जितने टफ सवाल आएंगे, आगे टफ टफ आने हैं, चाहे आप प्री का लेवल एग्जाम देंगे या फिर मेंस वाले में, सारे क्वेश्चन आपसे बनते जाएंगे। इन सारी बातों के बाद आप इतना ध्यान रखिए कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए और तमाम फालतू चीज़ों से दूर रखते हुए आप सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस अपने लक्ष्य की तरफ रखिए। किसी तरह की फीलिंग मन में मत आने दीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। ज़िंदगी जीनी है तो एक जज्बा होना चाहिए। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, जब तक है, जितने दिनों तक के लिए है। बस ईश्वर का आशीर्वाद समझिए, आप उसका एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए हम आपका क्वेश्चन देख लें। तो अगर मैं आपकी क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ 76 नंबर, तो अगर 76 की बातें करता हूँ, देखो कहता है, एक बार सुन लो कि यदि 16 पुरुष या 20 स्त्री, आपको सिखाया हूं, या है तो उसका मतलब इक्वल समझना है, आर समझना है, अथवा तब भी, और या तथा है तो प्लस समझना है। तो क्या सवाल है कि यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम 25 दिन में कर लेती हैं, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या, ये देखो, इनका कहना है कि 16 मेल, 16 पुरुष या 20 स्त्रियां, 20 स्त्रियां एक काम है, वो तो ठीक है, सभी को पता है कि एक काम है। एक काम ये 20 डेज, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पहली कंडीशन है। आगे कहते हैं 25 दिन, भाई 25 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों से ये किया गया कि ये बता दो कि 28, 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में कर डालेंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। अब आपको मेरे साथ इस क्वेश्चन को समझना है। देखो फ्रेंड्स, कैसे क्वेश्चन तो मजेदार है ना। आप समझे होंगे कि यहाँ प्रश्न का क्या मतलब है। दो हिस्से में प्रश्न आपका बटा है। पहला केस ये वाला है, एक काम है, अगर मैं 16 पुरुषों से काम कराता हूं तो वो कितने दिन लेंगे, 25 डेज लेंगे। लेकिन इसी काम को अगर हम फीमेल से करवाना चाहें तो 20 फीमेल लेंगी, तब भी 25, यानी काम को कंप्लीट होने में 25 दिन लगेगा। हाँ, मेल फीमेल की जो नंबर ऑफ पर्सन है, व्यक्तियों की संख्या, वो कम ज़्यादा है। पुरुषों से कराऊंगा तो 16 पुरुष आएंगे, 20 दिन में, 25 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। महिलाओं से कराऊं तो 20 महिलाएं कर देंगी। एक बात, बट मेरा डिसीजन क्या है, मैं चाहता हूं कि अगर मैं 28 पुरुष और, जब या शब्द होगा तो हमने सिखाया या की जगह पे तब आप बराबर का साइन समझोगे, बट जब और होगा तो उसके बदले में प्लस का साइन समझोगे। तो कहते हो कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां कितने दिनों में करेंगे। तो मैं आपको बताऊं
कि आप ज़्यादा लोगों को लगाओगे तो काम तो जल्दी होगा, कितने दिनों में होगा ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले सेट कर लिए जाते हैं आपने उसी कॉन्सेप्ट के रूप में G1 D1 बराबर G2 D2, याद है ना, पिछली क्लास में सब कुछ डिटेल में समझाया हूँ। यानी उसी रूप में देखो क्वेश्चन को सेट करूंगा। अपना कॉन्सेप्ट है G1 D1 इज इक्वल टू G2 इंटू D2। बड़ा खूबसूरत तरीका, ये सारे मेथड पर भारी है। जीवन यानी पहला व्यक्तियों का ग्रुप है, दिन हो गया, फिर दूसरा ग्रुप और दिन हो गया। अब देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ के अंतर्गत यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो मेल या तो फीमेल को हम कन्वर्ट कर लें, है ना। देखो कैसे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो यहाँ से कह सकते हो कि जो 16 मेल हैं वो बराबर कितने के, 20 फीमेल के, राइट। इसे काटो, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20 के, इसलिए एक मेल बराबर 5/4, 4/5 फीमेल होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी स्टूडेंट को? नहीं। ये स्टूडेंट्स उसको भी कैलकुलेट कर लो, फिर डायरेक्ट रख देंगे। इसलिए 28 मेल प्लस 15 फीमेल बराबर, देखो अब हम ही चाहते हैं कि एक मेल की वैल्यू को 5/4 आप रख दीजिए तो दोनों फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ये समझ लूँगा कि 20 महिलाएं 25 दिन में करती हैं, तो ये महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो हमारा सीधे G1 D1 बराबर G2 D2 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 28 इंटू एक मेल की बदले 5/4 फीमेल है, इंटू 5/4 फीमेल हो जाएगा, प्लस 15 फीमेल में कुछ करना ही नहीं है आपको। आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35, 35 15 50, ये 50 फीमेल हो गई। तो देखो रियल में जो क्वेश्चन अब आपका सेट हुआ वो ये हो गया कि चूंकि 20 फीमेल काम को 25 डेज 25 दिन में करती हैं, तो 50 महिलाएं, तो 50 महिलाएं उस काम को, 25 महिलाएं उस वर्क यानी काम को कितने दिनों में कर डालेंगी, ये क्वेश्चन है। तो आपका ये जो क्वेश्चन था इस रूप में वास्तव में ऐसे बदल के आ गया। इस लाइन की बार बार जरूरत नहीं है, आपको समझाना है इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब देखो ना कि इस क्वेश्चन को जब कर दिया तो अब आपके लिए कितना आसान हो गया। 20 महिलाएं 25 दिन, 50 महिलाएं कितने दिन, ऐसे उड़ा दो, 25 दूनी 50, 10 दिन आपका आंसर आ गया। कैसे, इसी पे लगा लो। तो कह देना कि ठीक है भाई कि 20 फीमेल 25 डेज बराबर 50 महिलाएं कितने दिन, इसको उड़ा दो यहाँ से, 25 दूनी 50, 2 दहा में 10, तो D2 बराबर 10 डेज आपका करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है किसी को? अच्छे समझ में आ गया? तो इसे फटाफट आप कॉपी करिए, मैं ज़रा बोलता रहूँगा तो आप मेरी आवाज़ सुनते रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब भी मेल फीमेल दिए होंगे तो सबसे पहले ऐसे बदलना पड़ेगा कि एक मेल बराबर कितनी फीमेल या एक फीमेल बराबर कितने मेल होंगे। ये जब बदल लिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे, दोनों की इकाई सेम, ये भी महिला ये भी महिला, तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा कि चाहे जितना बड़ा सवाल होगा इतना सा काम करके झट से आप आंसर निकाल ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ भैया। हम उस क्वेश्चन पर आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसे हम लोग साथ साथ मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से कंप्लीट करिए सारे लोग, तो फटाफट सॉल्व कर लीजिए। सबका हो गया भाई? तो ठीक है, मैं इसे जरा मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ सब लोग। 77 और PDF है ना सभी के पास? नहीं है तो देखो हमेशा कहता हूँ कि कमेंट करके हमें बताओ, हम दे देंगे। बाकी आप सब अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस केवल क्लिक कर दो, ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे आप लोग। सब लोग पढ़ो, टोटल कोर्स हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आपके लिए, उसकी चिंता की कोई बात नहीं है। 77 ये कह रहा आपका भाई, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 डेज
43 दिनों में जोत सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को कितने दिनों में जोत सकेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 77 ये कह रहे हैं 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को ये 43 डेज 43 दिनों में जोत सकते हैं। एक बात समाप्त हो गई। कहते हैं तो बताओ 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को, 7 पुरुष 5 महिलाएं कितने दिनों में जोत सकेंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करें तो फ्रेंड्स मैं ये उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। देखो एक ग्रुप ये हमारा बना क्वेश्चन का जो गिवन दिया है, दूसरा ये जहाँ से हम इससे क्वेश्चन पुट किया गया है। हम सेट करेंगे, हमारे पास तो एक ही उपाय है G1 D1 बराबर G2 D2 का। देखिए कैसे करेंगे हम। अब इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। भाई यह है तो हम इक्वल समझेंगे, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे कि भाई चूंकि 3 मेल इज इक्वल टू 4 फीमेल के, फिर बिना किसी कंफ्यूजन के 1 मेल इज इक्वल टू 4/3 फीमेल के। बोलो यस और नो, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप क्लियरली ये बात बोल सकते हैं, यहाँ से आप बात स्पष्ट कह सकते हैं कि अगर 4 महिलाएं काम को 43 डेज में करेंगी, हम पुरुष भी कह सकते थे, आपकी मर्जी, आप पुरुष पे सवाल लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 महिलाएं 43 डेज में, अब ये कितने महिलाओं के बराबर होगा, इसे सिंप्लीफाई करो तो यहाँ कह देना चूंकि 7 मेल प्लस 5 फीमेल इज इक्वल टू 7 मेल, तो 1 मेल बराबर इतनी फीमेल के 7 गुणे 4/3 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करो, 7 चौक 28, 28/3 प्लस 5 होगा। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 15, 28 15 43 हो जाएगा, 43/3 फीमेल हो जाएगा। तो प्रॉपर आपका क्वेश्चन, अब देखिए ये इंफॉर्मेशन आपने ले ली तो आपका क्वेश्चन G1 D1 बराबर G2 D2 से सेट होगा। तो आपका क्वेश्चन ये बन गया कि जो 4 फीमेल हैं वो 43 डेज में करती हैं। तो सवाल ये है कि सेम वर्क को 43/3 फीमेल कितने दिनों में कर डालेंगी, ये क्वेश्चन सेट हो गया अब आप लोगों का। देखो कितना छोटा सा प्रश्न बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सिर्फ लगाना है, समझना है। अब आराम से साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। अब G1 D1 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर दो, तो यहाँ से कह देना भाई 4 × 43 इज इक्वल टू 43/3 इंटू D2 कर दो। वैसे भी आपको हमने बार बार सिखाया कि देखो इधर ये है तो आप क्या कहते हो, इधर चिलमन से वो झांके, उधर चिलमन से वो, लगा दो चिलमन में आग न ये झांके न वो, कट गया ये दोनों। अब ये 3 क्या होगा, इससे आके मल्टीप्लाई होगा। बोलो यस आर नो, तो बोलो 3 चौक 12, सो D2 की वैल्यू निकल के आएगी 12 डेज, यानी 12 दिन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। किसी प्रकार का कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो भाई, अगर नहीं है तो फटाक से कमेंट करिए ना कि सब कुछ क्लियर, ऑल इज वेल भैया, सीटी बजा के बोल। चले इसे क्लियर करते हुए आगे चलेंगे हम। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लेंगे 78। जरा बैठे बैठे सब लोग दबा के इस वीडियो को शेयर करो तो फटाफट उन सारे स्टूडेंट्स को जो इस समय मायूसी के आलम में हैं। यहाँ तो आपको पता है कि थोड़ी सी संकट क्या आया, हर आदमी धराशायी हो जाता है, तो उन तक भी पहुँचा भैया, पढ़ते रहिए, ठीक है ना सब लोग? हाँ जी, अपनी ड्यूटी से कभी भी विमुख नहीं हुआ जाता, परिस्थिति कैसी भी हो। देखो हम लोग रेगुलर आपके साथ बने हैं, तो आप भी अपने काम निभाते रहिए। और 78वां सवाल बहुत ही मजेदार सवाल, क्या है देखता हूं, पहले सुनो। कहता है 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी वर्क को 18 दिन में कर सकते हैं, ये भी ठीक है। 1 पुरुष और 1 महिला को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? क्या बात है, मजेदार सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या इंफॉर्मेशन है वो ये है, कहते हैं कि 3 पुरुष और
दो महिलाएं एक काम को 15 डेज 15 दिन में कर सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन ये है। फिर आगे कह रहे हैं दो पुरुष और तीन महिलाएं उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, 18 डेज। ये दूसरी जानकारी हो गई। तो कह रहे हैं ये आप हमें बता दो, क्या बता दो भैया, कह रहे हैं एक पुरुष और एक महिला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, यही इनका क्वेश्चन है। अब देखिए ना, इतना प्यारा सा प्रश्न आ गया। इस बार दोनों जगहों पे आपको ध्यान देना होगा कि और शब्द लिखा हुआ है। इस बार यह नहीं लिखा कि हम डायरेक्टली काम कर लेंगे, और लिखा तो कोई टेंशन नहीं, चिट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, हारने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों भैया? क्योंकि जीत अपनी होगी, जिद जीत की। कैसे? ऐसे मेरे भाई, सब लोग मस्त रहो, बहुत मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, पढ़ते रहिए। अब देखिए यहां से इन दोनों के सहारे पहले मैं ये निकालूंगा, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन से, कि एक मेल बराबर कितने फीमेल के होगा। पहले तो मैं ये डिसाइड करूंगा, फिर मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। मेरे पास एक ही फंडा है, G1 D1 बराबर G2 D2। बोलो भाई। अब देखो, इसको ऐसे लगा देना, काम तो एक ही सेम वर्क है, तो शुरू करो लगाना। कहना चूंकि 3 मेल और प्लस 2 फीमेल, ये हो गया G1 D1, कितना दिन? 15 दिन में वो काम को कंप्लीट करेंगे। ये बराबर है, वही काम है। यहाँ से करेंगे 2 मेल प्लस 3 फीमेल, ये 18 डेज में कंप्लीट करते हैं। इस लाइन को लगा के हम एक मेल और एक फीमेल का रिलेशन यहाँ से क्लियर करेंगे, रेशियो क्लियर कर लेंगे। देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 3 से काट लेते हैं ना, सही रहेगा। 3 पच्चे 15 कर देते हैं, 3 छक 18 कर देते हैं। अब अगर इसे हम सॉल्व कर दें तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 तियाँ 15, तो 15 मेल और प्लस 5 दूनी 10 फीमेल इज इक्वल टू 6 दूनी 12 मेल और प्लस होगा 6 त्रिक 18 फीमेल के। ठीक है, पक्षांतर करो, 12 मेल को इस साइड लेके आ जाओ, 10 फीमेल को इस साइड लेके चले जाओ। ठीक भैया, अब क्या करना है, 15 मेल में से 12 चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 3 मेल इज इक्वल टू, यहाँ से चीज़ गौर करिएगा कि 10 अगर जब यहाँ चला जाएगा तो 18 से 10 घटा देना, 8 फीमेल के आ जाएगा। बोलो राइट। इसलिए अगर मैं कहूँ कि एक मेल बराबर कितने के, तो ताव से कहना 8/3 फीमेल के। यहाँ से हमने अभी तक ये निकाल लिया कि एक मेल और एक फीमेल के बीच में वर्क कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा, वो आपके सामने आ गया। फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया। अब आगे जब हम चलेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब हम दोनों में से किसी ग्रुप को, एक ये ग्रुप एक ये लेके लगा सकते हैं सवाल को, या तो इस ग्रुप और इस ग्रुप को लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काम तो एक ही है। अब आप देखिए ना, पहले इसको मेल या फीमेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चलो हम बदल लेते हैं, फिर एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं चूंकि 3 मेल और प्लस क्या है 2 फीमेल बराबर, अभी बाद में हम 15 का यूज़ कर लेंगे, तो एक मेल इतना है, तो 3 गुणे 8/3 फीमेल और प्लस 2 फीमेल, ये वाला 3 से 3 काट दो, 8 2 10 फीमेल के। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हो गया कि 3 महिला और 2 पुरुष को अगर हम फाइनली महिला में बदल दें तो वो 10 महिला के काम के बराबर हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से चूंकि एक मेल और प्लस एक फीमेल कितने के बराबर होगा, ये हल कर लूँ, तो एक मेल की जगह पे लिख दिया जाए कितना, 8/3 प्लस 1 बराबर 8 3 11 11/3 फीमेल के। अब देखो आपका क्वेश्चन सेट हो गया, ये वाली लाइन यहाँ से लाके सॉल्व कर देता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन ये बना है आपका कि 10 फीमेल यानी 10 महिलाएं उस काम को 15 डेज यानी 15 दिनों में करेंगी, तो 11/3 फीमेल 11/3 महिलाएं
उसी काम को कितने दिनों में कर देंगी, ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। अब देखिए जो क्वेश्चन इतना उलझा था, ये छोटू सा हो गया, छोटा रिचार्ज फुल टॉक टाइम टाइप का, इसी को लगा दो आंसर आ गया। ये पूरे प्रोसेस आपको समझ में आ गए हैं ना? कहीं कोई डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट करके हमें बता देना, हम आपको समझाते हुए आगे चलेंगे, ठीक है ना। चलो अभी तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं क्या कह दूंगा कि 10 महिलाएं, चूंकि 10 महिलाएं काम को 15 दिनों में करेंगी तो 11/3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर देंगी। देखो कुछ कटपिट तो रहा नहीं, तो टेंशन मत लो। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 150, 15 धाम 150, 150 में 3 का गुणा कर दो तो 15 तियाँ 45, 450। सो डियर स्टूडेंट्स D2 बराबर 450/11 लिख सकते हो। तो 11 चौक 44, 40, तो 11 चौक 44 यानी 440, 10 50, 40 सही 10/11 दिन लगेगा और ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या आपको क्लियर है? ये सवाल समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? बहुत ही खूबसूरत तरीका हम लोगों ने यूज़ किया है। आप इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए, हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हो गया ना सबका? चलो क्वेश्चन अपनी क्लास का 79 देखो, बिल्कुल सेम पैटर्न का है। नंबर 79 नंबर क्वेश्चन ये रहा। लिखा कि 4 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकती, तो 1 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये भी बेहतरीन प्रश्न है, 2 लाइन है। क्या कह रहे हैं? अगर मैं फॉर्मेल तो 4 पुरुष उस काम को 6 दिन में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 6 दिन। एक बात, उसी काम को अगर मैं 3 महिलाओं से कराऊं तो इनको 16 डेज चाहिए, 16 दिन चाहिए। दूसरी बात हो गई, मैं चाहता हूं कि मेरा ये काम करें 1 पुरुष और 2 महिला लिखा है तो मैं और ही लिख देता हूं क्या जा रहा है। तो 1 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये है आपका क्वेश्चन, राइट। अब मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कितने प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। प्रश्न अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये जरा ध्यान से आपको समझने की जरूरत होगी। यहाँ से ऐसे लगाना, चूंकि सेम वर्क है, 4 मेल गुणे 6 बराबर 3 फीमेल गुणे 16 होगा। यहाँ से कट पिट मचा दो जरा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 मेल और बराबर 2 फीमेल। ये हमारा रेशियो निकल के आ गया, संबंध निकल के आ गया कि 1 मेल बराबर 2 फीमेल के होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे इसको लेके लगाओ तब भी उत्तर आएगा, इसको लेके लगाओ तब भी आएगा। चलो हमने मान लिया 3 महिलाएं काम को 16 दिन में कर देती हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये कहना चूंकि 1 मेल प्लस 2 फीमेल, 1 मेल का मतलब 2 फीमेल, तो 2 फीमेल प्लस 2 फीमेल बराबर 4 फीमेल। तो आपका प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि 3 महिलाएं काम को 16 दिन में करेंगी, तो उसी काम को 4 महिलाएं कितने दिनों में कर देंगी। ये है आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। यानी सवाल यहीं शुरू यहीं खत्म। आप कहते हैं जिंदगी तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, हो तो गया अपना काम। अब इसे उड़ा दो, यहाँ से 4 से काट देते हैं, एफ तो कट ही गया, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, तो D2 बराबर 12 डेज आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व करिए, ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिए। और हाँ एक बात और, अगला क्वेश्चन 80 नंबर का मैं फटाक से देता हूं आपके लिए, इसे अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे
तो कल के सेशन में हम आपको उसका जवाब देंगे। तो 80 नंबर क्वेश्चन आप सबको सॉल्व करना है, मैं आप ही से कह रहा हूँ, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। सवाल तो याद है ना सबको, पीडीएफ है ना, फिर भी मैं सुना देता हूँ तेजी से। लिखा हुआ है कि 3 पुरुष किसी काम को, बिल्कुल सेम है, 3 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं और 6 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में कर सकती, तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगी? आप लगाओगे और उम्मीद कर रहा हूं कि आज आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को एक ही काम करना है कि अगर कोई विद्यार्थी नया तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट और शेयर जरूर करिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ा रहा और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देते चले जाएं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और कहनी कि अगर कोई विद्यार्थी रीजनिंग पढ़ना चाहता तो हमारे ही दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन करिए, जहां हम एकदम सीक्वेंस से क्रमबद्ध तरीके से पूरे डिटेल में आपको रीजनिंग को पढ़ा रहे हैं। तो आपकी तैयारी को पूरी धार लगी रहे, ये मिशन रुकना नहीं चाहिए जब तक कि आप सेलेक्ट नहीं होते। तो रीजनिंग पढ़ना है तो हमारा दूसरा चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी गणित के लिए आपका कीर्तिमान एकेडमी चला रहेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस परिस्थिति में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।